बात बता रहे थे कि ये जो बिल आ रहा है उसके विरोध में सभी चिकित्सक, पूरा चिकित्सक जगत है, और अगर ये नहीं आए तो अच्छा है। और अभी भी जो ये बिल आया है, अब ठीक है, जैसा भी है हम स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे चिकित्सा नहीं मिल पाने के अभाव में, और अल्टीमेटली किसी न किसी बिंदु पे तो समझौता होना ही था। तो इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि अब अनुराग शर्मा जी और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। सर, मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, जो आंदोलन चला पिछले 17 दिन 16 दिन चला, उसको आज आप जीत बता रहे हैं, जबकि एक जो आम चिकित्सक है वो खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। मैं आप लोग का उदाहरण, एक मैसेज पढ़ के आपको समझकर फिर मुझे बोलने नहीं। आश्चर्य है कि जब रात को ही बिना आम सभा में सहमति के नेता लोग सरकार से समझौता करके आ गए थे, तो उन्होंने नो टू आरटीएस की मांग को लेकर लाखों लोगों को परेशानी झेलते हुए रैली क्यों निकाली? चिकित्सक नेताओं ने कुछ के फायदे के लिए आम चिकित्सक को अंधेरे में रखा। इससे कई चिकित्सक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक आम चिकित्सक का अपने नेतृत्व से विश्वास ही उठ गया है। खुशी इस बात की है कि मरीजों को हड़ताल से और एक परेशानी से राहत मिली। आप ही के लोगों के बीच जी बिल्कुल विकास, इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। ये एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, एक साथ चलें, प्रश्न नोट करके एक साथ आप बोलने। ऐसा है कि रात के अंधेरे में कोई समझौता नहीं हुआ। समझौते की जो प्रारूप है वो तो दिनों में नहीं, कई दिन पहले बन गया था। गतिरोध तो सरकार की ओर से था। समस्त चिकित्सक यूनियन एक मंच पर आकर बाकायदा एक दूसरे के प्रति विश्वास में थे, और जब सुबह देखो रात को नहीं हुआ है, फिर बार बार सुबह 5 बजे को अगर कोई रात कहता है, क्योंकि 4 अप्रैल की रैली का ऐलान हमने 4 दिन पहले कर रखा था और लोग जयपुर पहुंच चुके थे। उस दिन हमने समझौता हुआ 8:30 से 10 के बीच में फाइनल हुआ ड्राफ्ट, और सभी चिकित्सकों के साइन हुए, यूनियनों के अध्यक्षों के, ताकि किसी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं रहे। एक सेकंड, चूंकि रैली तय था रहना, हमने उस रैली को विजय दिवस में, विजय रैली में कन्वर्ट कर दिया। अभी आपने कहा कि गतिरोध सरकार की तरफ से था, इसको भी आप स्पष्ट कर दे तो बेहतर होगा कि जो चिकित्सक पिछले 17 दिन से नो टू आरटीएस के टैक्स के साथ में आंदोलन कर रहे थे, वो जब वार्ता होगी तो कुछ बिंदुओं पर सहमति लेकर वापस, कुछ बिंदु नहीं सर, क्या जो चिकित्सकों की जो मुख्य मांग थी आरटीएस निजी अस्पतालों में बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए, क्या वो पूरी होगी? देखिए 100% बात यह है कि 1 बेड का अस्पताल हो चाहे 500 बेड का अस्पताल हो, अगर वो अस्पताल निजी चिकित्सक की खुद की कमाई से और उसके पास राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की जमीन से लेकर किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो वो इस आरटीएस बिल से मुक्त है। अब परेशानी क्या है? ऐसे अस्पताल जिन्होंने कभी ना कभी बहुत कम संख्या में अगर सरकारी ज़मीन ली है टोकन पे या 1 रुपये पे, उसमें भी उनको फ़ायदा है, क्योंकि आप पढ़िए हमारे समझौते को, उसमें लिखा है या तो आरटीएस बिल उन पर लागू होगा या ज़मीन आवंटन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उन पर एक में से, दोनों में से एक ही चीज़ लागू हुई। हमारे समझौते में किसी भी ऐसे अस्पताल को जिसने ज़मीन भी ली अगर, तो ज़मीन के साथ जो MOU हुआ है वो MOU लागू होगा। इसलिए इसका मतलब माने कि अभी तक वो MOU लागू नहीं थे? MOU ऑलरेडी लागू थे। आप एक बात बताइए, बात आती है हमारे सरकारी साथियों की। आप देख सकते हैं कि सरकारी रोडवेज एक्सीडेंट कर देती है तो उसका चालान बहुत कम होता है। इसी प्रकार सरकारी अस्पतालों में जो PCPNDT एक्ट के तहत जो सोनोग्राफी के कानून की पालना नहीं की जाती है, तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है कि सीमित संसाधन में उसके ऊपर असीमित लोड है। इसलिए सरकार इस तरीके की बातों के लिए पहले वार्ता के लिए राजी नहीं थी? क्या सरकार ने पिछले 15 दिन में एक बार भी चिकित्सकों से संवाद नहीं किया? सरकार जिन मांगों पर 17 दिन बाद सहमति बनी, करीब 17 लाख मरीज आपके आउटडोर में प्रभावित हुए, हजारों मरीज राजस्थान में जिनके ऑपरेशन टाले गए, अब आने वाले कई महीनों तक उन्हें उसका दर्द सताएगा। तो ये जो मांगे जो कल आप लोग बैठे 17 दिन पहले क्या सरकार की तरफ देखिए मैं आपको बता दूं, मैं बता देता हूं, लाइन में मैं बता देता हूं, अगर ये पूरी मांगे उस दिन तक मानी गई होती तो 17 दिन नहीं होते, उनमें से कुछ नेगोशिएशन बढ़ते रहे, और जब सहमति हुई है उससे पहले जब हमने ये देख लिया तभी हुई है, उससे पहले कुछ मांगों पे सहमति थी पर पूर्ण नहीं थी। सर बीच में 2 बार हमने ये बिल
अव्यवहारिक बिल था, है और रहेगा बिल। ये अलोकतांत्रिक है। सरकार को ये समझते थोड़ा वक्त लग गया। इस बिल में जो प्रावधान पहले रखे गए थे वो मूर्त रूप से ग्राउंड रिपोर्ट उसमें हो ही नहीं सकती। प्राइवेट चिकित्सक को सेवाएं दे ही नहीं सकते, असंभव है। आज भी आप लोग मानते हैं ये लोकतांत्रिक है? ये अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है। पर सर चूंकि अब उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकार की हॉस्पिटलों पे लगाया तो ये उनकी स्वेच्छा है। कोई भी वो अपने खुद के हॉस्पिटल पे, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे किसी भी तरह की बाध्यता लागू करने के लिए वो स्वतंत्र है। पर प्राइवेट चिकित्सकों पर ऐसी किसी भी बाध्यता को लागू करना अव्यवहारिक है और अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। इसलिए इस बिल को उनको वापस लेना पड़ा, कुछ बिंदुओं को वापस लेना पड़ा। आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आंदोलन उग्र रूप और सड़क पर भगत सिंह बनकर चिकित्सक क्यों आया। स्पष्ट रूप से राज्य के आला अधिकारियों ने चिकित्सकों के साथ वादाखिलाफी करी और एक बार नहीं 2 बार करी। हमने तो इस आंदोलन को 3 बार वापस लिया है मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप। पहला आंदोलन हमने 23 फरवरी 2023 को वापस लिया था। हमको कोई दबाव नहीं था। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री संवेदनशील है। उन्होंने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए थे कि चिकित्सकों की समस्या का बिंदुवार निराकरण करें। हम राज्य की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार, चिकित्सकों के दर्द को सुने बिना, इनका दर्द को दूर करे बिना नहीं दे सकते हैं। हमको धोखा दिया गया और एक बार नहीं 2 बार, इसलिए हम आहत होकर सड़क पर उतरे। यही असली बात है कि पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश का चिकित्सक पर इन IAS अधिकारी जिन्होंने इतना विसंगतिपूर्ण बिल बनाया, मैं कह रहा हूं कि पूरे राज्य की जनता को, जो आप बोल रहे हो 17 लाख और 18 लाख, मैं कह रहा हूं पूरे राज्य की 8 करोड़ जनता को सड़क पर लाने वाले ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं मंच से कह रहा हूं, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं, इसके दोषी चिकित्सक नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही, PCPNDT एक्ट की पालना सरकारी हॉस्पिटल में नहीं। जी बिल्कुल कह रहा हूं। कौन से हॉस्पिटल है? एक भी सरकारी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसमें PCPNDT एक्ट की संपूर्ण पालना होती हो। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब RTS की बात करें, बिल पे सवाल करें आप लोग, उसको डेविएट ना करें। नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपसे दृष्टांत दिया। यस सर, मैंने दृष्टांत दिया था। राइट टू हेल्थ बिल पे कंसंट्रेट करें और मैं कुछ अब बोलना चाहता हूँ, आप मेरे को सुने कृपया। हाँ, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा। एक मिनट, मेरा इस सवाल से जुड़ा हुआ। मेरा यह कहना था कि स्टैचू सर्किल पे राजस्थान भर से महिला चिकित्सक भी आई थी, पुरुष चिकित्सक भी आए थे। उन्होंने लाठियां खाई और उनका एक ही था, हमने वहाँ इंटरव्यू किए थे कि नो टू RTS। और आप लोग नेता लोग जाके मैनेज हो गए XYZ कैटेगरीज में, ये इस पे होगा, ये इस पे लागू नहीं होगा। तो आपने आम डॉक्टर को डिच नहीं किया है क्या? वो क्योंकि टैगलाइन आप लोगों की यही थी, नो टू RTS। मैं इसमें आपको ये बता देना चाहता हूँ, उनको किसी को भी धोखा नहीं हुआ है, बल्कि वो सब जीत हुई है उनकी। क्योंकि RTS बिल अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लागू है। किसी भी प्राइवेट संस्थान पर किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से वो लागू नहीं है। ये हमारी संपूर्ण जीत है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर एज ए प्राइवेट प्रोजेक्ट किसी भी बिल को, किसी भी अध्यादेश को और किसी भी कानून को लागू करने का सरकार को अधिकार है। यदि वो वहां देखेगी कि इसमें असमितियां हैं, वहां भी विसंगतियां हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हटा लेंगे उसको। आगे भी बहुत से बिल आए। बिल के प्रारूप में इस जो MOU साइन हुआ है उसमें क्लियर कट मेंशन्ड है कि बिल के प्रारूप में अब यदि सरकार कोई भी परिवर्तन करती है नियम कानून में, तो उसमें IMA की प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाएगा। उनके जो उसके बिना कोई सलाह के कोई भी चीज़ अब आगे नहीं बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कुछ आंकलन करेंगे, आंकड़े लेंगे, तो 95% से अधिक अस्पताल इस दायरे से बाहर आ चुके हैं। तो जैसा डॉक्टर सर्वेश कह रहे हैं, ये जो आंकड़ा है वो कहाँ से लिया है? 98% का, 99% का, 95% का? नहीं, बिल्कुल ये आंकड़ा है, परंतु इसको अभी और कलेक्ट कर रहे हैं हम। हो सकता है हम इसको 99% बोल दें आपको। मैं कह रहा हूँ ये आंकड़ा वाकई में शाब्दिक है, यथार्थ नहीं है अभी। पर चूंकि सारे ही प्राइवेट हॉस्पिटल इससे बाहर आ गए हैं, चंद मेडिकल कॉलेजेस इसमें शामिल हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस और चंद प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें शामिल है मेडिकल कॉलेज, इसलिए ये आंकड़ा करीब सही है। इसको अपन शब्द से शब्द ना लें, इसे आप गणितज्ञ आंकड़ा ना समझे, पर मोर देन 90%, 95% चिकित्सा समुदाय इससे बाहर हो गया। अब आपके कोई भी प्रश्न से पहले मेरी बात, मेरे वक्तव्य सुन लीजिए। थोड़ा सा हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं जैसा कि डॉक्टर संजीव गुप्ता ने आभार व्यक्त किया है, उसका मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं बात को।
जब हमारी कल रैली थी उसमें 10 स्टेट ब्रांच के IMA की 10 स्टेट ब्रांच के 80 प्रतिनिधि यहाँ जयपुर में आए। ठीक है, मैं आपसे एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। उसमें डॉक्टर राजन शर्मा जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट नेशनल IMA वो थे, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जयेश लेले थे, फॉर्मर ऑनररी सेक्रेटरी जनरल IMA नेशनल ब्रांच के डॉक्टर नरेंद्र सैनी और डॉक्टर राय मौजूद थे। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और पूरे राजस्थान स्टेट की समस्त IMA ब्रांचेस के सदस्य उसमें मौजूद थे। हमारी जो स्टेट ब्रांच के और जो जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ब्रांच के कुछ सदस्यों ने, जो कि पर्दे के बहुत सामने जो अनसंग हीरोज हैं, उनमें मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर राहुल कट्टा, डॉक्टर सुनीत शाह, डॉक्टर सतीश जैन, डॉक्टर मुकेश कल्ला, डॉक्टर शिवराज जोशी, डॉक्टर नरेश सोमानी, डॉक्टर NC पुनिया और डॉक्टर GL शर्मा प्रमुख थे। ये डॉक्टर शिवराज सिंह राठौड़ ये प्रमुख हैं जो इन्होंने बहुत काम किया। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। हम समस्त एसोसिएशंस का, जिन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हाथ से हाथ मिलाकर हमारे साथ उन्होंने कार्य किया, जिसमें PHNHS, उपचार, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, एरिस्डा, RMCTA, मैकडार, जाड, RDA और मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी, इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अब आप कृपया आपने कहा इस बिल के अंदर कोई भी सरकार संशोधन करती है तो IMA के प्रतिनिधि मंडल के शामिल होंगे जी। इससे पहले आपने संजय गुप्ता जी ने भी कहा था कि हड़ताल को लेकर 2 बार हमने इस हड़ताल की वापसी ली। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण था? उसमें भी IMA के प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है ना। फिर एक नया ग्रुप चालू हुआ विजय कपूर जी का, उनका टैगलाइन था नोट टू RTA। प्लीज विजय कपूर जी, विजय कपूर जी मुख्यमंत्री के साथ जो हमारी वार्ता हुई 23 फरवरी को, उस दिन भी शामिल थे, हमेशा शामिल थे। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि हम सब चिकित्सक एक मंच पे थे, एक साथ थे, ऐसा कुछ नहीं है। सारी बातें हमारी के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी से जब वार्ता करने गए थे, मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर ये हुआ था कि हम इसको बहिष्कार को वापस लेते हैं, वापस नहीं ले रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। यदि हमारे को जो हमने प्रावधानों में सुधार की बात कही थी, जो जिस तरह से नो टू RTH का स्टैंड इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बार बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य संगठनों के जो उसमें प्रावधान की बात कही जा रही थी, उसमें कई बार ऐसी बात सामने आई, कहते कुछ थे और करते कुछ थे। उसका बिल्कुल कहीं वो नहीं था कि कोई विश्वास जिसे कहते हैं वो टूट रहा था। प्रशासनिक स्तर पर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, प्रशासनिक स्तर पर हमारे चिकित्सकों के साथ न्याय नहीं हुआ। हमारे बात सुन के वो जो बताते थे कि हम इसमें ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब को भी इससे उन्होंने अलग रखा, उन्हें भी नहीं बताया गया, उन्हें भी अंधेरे में रखा। इसलिए ये आंदोलन इतना खिंचा। संवेदनशील मुख्यमंत्री को जब ये बात पता लगी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया। बीमार होते हुए भी, कोरोना ग्रसित होते हुए भी उन्होंने चिकित्सकों की बात मानी। हम उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं। सर, एक मैं अंतिम ये सवाल ये मैं जानकारी चाहूंगा, यदि आप लोगों की जानकारी में तो बताइएगा कि राजस्थान में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं? सर एक्यूरेट संख्या तो अभी हमारे पास नहीं है, पर करीब 7 से आंदोलन चल रहा है, उस हिसाब से तो हमारी आंखें खोल के कितने अस्पताल हैं? 70% पॉपुलेशन को स्वयं सुनिए सर, 18 जनवरी, एक सेकंड अजी मेरी बात सुनिए आप। स्वयं सरकार, विकास जी, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, स्वयं सरकार ने 18 जनवरी को चिकित्सक प्रतिनिधिमंडलों से जो बात की, उसमें बताया कि राज्य ज्यादा है, जिनमें छोटे बड़े सभी शामिल हैं। कितने 50 बेडेड से मोर देन है? ये नहीं, हमारे पास ये आंकड़ा नहीं है, हम माफी चाहेंगे। ये आंकड़ा अभी हमारे पास उपलब्ध है। जो आपके पास आंकड़ा ही नहीं है, आंदोलन से पहले आपने आंकड़ा नहीं कि 95% राज्य प्रभावित। देखो मेरी बात सुनिए, स्वयं सरकार, एक मिनट 18, अब मैं बोल रहा हूँ ना, जब हम इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा जिन हॉस्पिटलों पे लागू होगा वो चंद मेडिकल कॉलेजेस हैं और वो ऐसे बहुत छोटे PPD बोर्ड पे अस्पताल है, उनकी संख्या 1-2% से ज्यादा नहीं है। या जो अनुदानित लैंड पे, जैसे जयपुर शहर में ऐसे 3 और 4 हॉस्पिटल ही है। 18 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग के साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने हमें आधे घंटे का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले किया था कि राज्य में स्वास्थ्य के अधिकार। और एक सेकंड